गीजा का महान पिरामिड, सोचिए, एकदम परफेक्ट त्रिकोण जिसका सितारों के साथ ऐसा तालमेल है जो आज भी हैरान कर देता है। और इसके साथ जुड़ा है एक बहुत ही गहरा रहस्य। आखिर सच क्या है, ये बना कैसे और इसे बनाया किसने? चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जरा सोचिए, हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 4,500 साल पहले की। एक ऐसा जमाना जब दुनिया में ना तो कंप्यूटर थे, ना ही कोई क्रेन और ना ही आज जैसी कोई भी मशीनें। और उस वक्त एक ऐसी चीज बनी जो आज भी, जी हाँ, आज भी पूरी दुनिया को चैलेंज करती है। तो सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर ये बना कैसे? तो देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है मिस्र के एक राजा फेरो खुफू के एक बहुत बड़े सपने से। एक ऐसा सपना जो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर बना देता। असल में वो एक ऐसी इमारत बनवाना चाहते थे जो उन्हें अमर कर दे, एक ऐसी जगह जहां उनका शरीर हजारों सालों तक महफूज रह सके। पर सवाल तो ये था कि इतनी बड़ी, इतनी विशाल चीज बनेगी कैसे? लेकिन फिर भी मिस्र के लोगों ने ठान लिया था, वो नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाएंगे। और बस यहीं से शुरू होती है प्राचीन इंजीनियरिंग की एक ऐसी कहानी जो सच में हैरान कर देती है। और जो चुनौती सामने थी वो तो दिमाग को चक्कर देने वाली थी। सबसे पहले तो जरा पत्थरों की बात करते हैं। इस एक पिरामिड को बनाने में पता है कितने? पूरे 23 लाख चूना पत्थर के ब्लॉक्स लगे थे, 2.3 मिलियन। और इनमें से हर एक ब्लॉक का वजन, सुनिए, 2 से लेकर 30 टन तक था। मतलब एक एक पत्थर एक हाथी से भी कहीं ज्यादा भारी। और कमाल की बात तो ये है कि इन भारी भरकम पत्थरों को 800 किलोमीटर दूर से नील नदी के रास्ते तैराकर पिरामिड वाली जगह तक लाया गया। जरा सोच कर देखिए, बिना किसी मशीन के इतना वजन उठाना और फिर उसे इतनी दूर तक ले जाना, अरे ये तो आज के जमाने में भी बहुत बहुत मुश्किल काम है। तो ठीक है, पत्थर आ गए, लेकिन अब असली सवाल, इतने भारी ब्लॉक्स को आखिर ऊपर चढ़ाया कैसे गया? इस पर जो सबसे मानी हुई थियोरी है वो है रैंप थियोरी। इसके हिसाब से पिरामिड के चारों ओर बहुत बड़े बड़े रैंप बनाए गए जो गोल गोल घूमते हुए ऊपर की तरफ जाते थे। फिर मजदूर इन रैंप पर स्लेज की मदद से पत्थर खींचते थे। और सबसे दिलचस्प बात, वो स्लेज के आगे रेत पर पानी डालते जाते थे ताकि फ्रिक्शन यानी घर्षण कम हो जाए। है ना कमाल की फिजिक्स? ये तरीका तो आज भी इस्तेमाल होता है। लेकिन पत्थरों को उठाने का तरीका तो बस एक हिस्सा है। पिरामिड का असली गहरा रहस्य तो तब सामने आता है जब हम इसकी बनावट की सटीकता, इसकी प्रिसिजन को देखते हैं। एक ऐसा रहस्य जो आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। और हैरानी की बात यह है कि इस महान पिरामिड को ट्रू नॉर्थ के साथ, यानी कि असली उत्तर दिशा के साथ एकदम सटीक लाइन में बनाया गया है। और इसमें गलती की गुंजाइश कितनी है? सिर्फ 0.05 डिग्री। यकीन मानिए, आज के जमाने की एडवांस्ड मशीनें भी अक्सर इतनी परफेक्शन हासिल करने में स्ट्रगल करती हैं। तो फिर सवाल वही है, प्राचीन मिस्र के लोगों ने ये किया कैसे? देखिए, एक थ्योरी तो ये कहती है कि उन्होंने ओरियन तारामंडल के सितारों को मैप किया और उसकी मदद से ये अलाइनमेंट किया। पर वहीं कुछ लोगों का मानना है कि उनके पास कोई लॉस्ट टेक्नोलॉजी थी, कोई ऐसी खोई हुई तकनीक जिसे हम आज समझ ही नहीं पा रहे हैं। और बस इसी लॉस्ट टेक्नोलॉजी की बात से कुछ ऐसी थ्योरीज निकल कर आती हैं जो इन अनसुलझे सवालों के बड़े ही दिलचस्प जवाब देने की कोशिश करती हैं। जैसे कि एक थ्योरी है अकाउस्टिक लेविटेशन की, मतलब क्या साउंड वेव्स यानी ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करके इतने भारी पत्थर उठाए जा सकते थे। फिर एक और आइडिया है कि पिरामिड असल में एक पावर प्लांट था जो बिजली बनाता था। और ये बात हवा में नहीं है, इसके अंदर से मिले तांबे और कुछ केमिकल अवशेष इसी तरफ इशारा करते हैं। और फिर आती है सबसे मशहूर थ्योरी, एलियन का हाथ। सोचने वाली बात है ना कि दुनिया भर में, मेक्सिको हो, चीन हो या मिस्र, हर जगह पिरामिड क्यों हैं? वो भी इतने मिलते जुलते डिजाइन के, जबकि इन सभ्यताओं का आपस में कोई कांटेक्ट ही नहीं था। लेकिन इन सब थ्योरीज के बावजूद सच तो ये है कि हम आज भी पक्के तौर पर कुछ नहीं जानते। महान पिरामिड आज भी इतने सालों बाद भी एक अनसुलझा रहस्य ही बना हुआ है। तो आखिर ये पिरामिड है क्या? ये इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है, ये इतिहास का एक गहरा रहस्य है,
और ये एक प्राचीन दुनिया का टाइम कैप्सूल भी है जो हमें उस जमाने की कहानी बताता है। पुरातत्वविदों के पास अपना एक जवाब है, वैज्ञानिकों के पास एक और बाकी हम सब की अपनी अपनी कल्पनाएं हैं। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, इसके पीछे आखिर था क्या? क्या ये सिर्फ इंसानी दिमाग और मेहनत का कमाल था, या कोई खोई हुई तकनीक थी जो वक्त के साथ गुम हो गई, या फिर कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो शायद हमारी आज की समझ से भी परे है?